हर हर महादेव। महाशिवरात्रि आने वाली है, तो उसी के पावन पर्व पर भगवान शंकर की ये त्रिकालदर्शी साधना हम लेकर आए हैं। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आते रहते हैं नई साधनाओं को लेकर। और आज हम फिर इस नई साधना लेकर आए हैं। भगवान शंकर की ऐसी त्रिकालदर्शी है जो मात्र एक दिन की साधना है, और ऐसी पावन पर्व पर ये साधना है कि आपको भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बात बताएगा। कैसी भी कोई समस्या हो, भगवान शंकर तो देवों के देव महादेव हैं। उनकी साधना तो बहुत ही पावरफुल है, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। और इस साधना से आप लगा सकते हैं दिव्य दरबार। बहुत चमत्कारी सिद्धि है। और ये त्रिकालदर्शी आपको सब कुछ बताएगी, कैसी भी तंत्र क्रिया हो, प्रेत बाधा हो, सारी चीजें बताएगी। और इसमें आप पर्चा बनाकर भी लोगों का भविष्य बता सकते हैं। हर समस्या आप पर्चे पर लिखकर भी बता सकते हैं। ऐसे महादेव की ये पर्चे पर लिखने वाली और ये मात्र एक दिन की साधना है। पर एक दिन की साधना में थोड़ी आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। एक दिन हम जो नियम बताएंगे, जो विधि बताएंगे, उस विधि से आप साधना करिएगा तो आपको फुल गारंटी है और आप त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। पर हमारी विधान से आपको करना होगा। जैसे हम विधान बताएंगे, नियम बताएंगे, उस नियम से आप साधना करना। शिवरात्रि जो आने वाली है अभी, तो महाशिवरात्रि पर इस साधना को आप करेंगे तो आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। और इस साल में एक बार आती है महाशिवरात्रि, तो उसके पावन पर्व पर हम ये स्पेशल साधना मात्र एक दिन की लेकर आए हैं। बहुत से लोगों को समय नहीं रहता ना साधना करने का, तो इसलिए हम मात्र एक दिन की साधना लेकर आए हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मेहनत चाहे ज़्यादा हो जाए, एक दिन तो हम मेहनत कर लेंगे, पर हम 11 दिन की, 21 दिन की, 41 दिन की ऐसी साधनाओं को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम सिर्फ एक दिन की साधना लेकर आए हैं। और देखो, इस साधना का जो विधान होता है, जो मंत्र होता है, उसको आपको एक आसन पर बैठकर जपना होता है। बीच में आप उठ नहीं सकते हो। कोई भी कार्य आ जाए, पहले से ही आप सारे कार्य करके बैठे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जब आप साधना में बैठ जाए तो स्थान आप नहीं छोड़ सकते हो। जिस भी आसन में बैठ जाओ, पद्मासन, सुखासन, कई प्रकार के आसन होते हैं, उस आसन पे आप बैठ जाएं। और जिस आसन पर आप बैठ गए, उसी आसन से आप बराबर मंत्र का जाप करें। जितना हम मंत्र बताएं उतने मंत्रों को आपको जाप करना है, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। और दूसरी बात हम बता दें, कई लोग कहते हैं कि भगवान शंकर के दर्शन हो जाएंगे कि इस साधना से, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आपको कानों में आवाज आएगी। जहाँ आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, तो आपको कानों में सुनाई देगा कि भाई हम प्रसन्न हैं, आप क्या मांगना चाहते हो। जैसे ही वचन का बोलें तो आप वचन में बोलना कि हमें त्रिकालदर्शी बनना है, त्रिकालदर्शी का ज्ञान हमें देते रहना। बस ऐसा वचन ले लेना। फिर आप जो भी प्रश्न करेंगे, सारे प्रश्न आपको कानों में सुनाई देगा। और आप उसको पर्चे पर लिखकर बता सकते हैं। पर्चे पर नहीं लिखना हो तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। बूथ वर्तमान उसका नाम लेकर, उसका आधार कार्ड नंबर लेकर, मोबाइल नंबर, सारी चीजें बता सकते हो। कहाँ से आए हो, क्या नाम है, पिताजी का क्या नाम है, क्या समस्या है, क्या समाधान है, क्या तंत्र क्रिया है, क्या निवारण है, सारी चीजें आप इस साधना में बता सकते हो, सिद्ध हो गई तो। और इस साधना को कोई भी कर सकता है, स्त्री, पुरुष, बालक, बहनें, माताएं, कोई भी कर सकते। साध्य की साधना, इसको आप घर बैठे कर सकते हो। कहीं जैसे आपके पास मंदिर नहीं है, शिवालय नहीं है, जैसे शिवालय में अगर इस साधना को करो तो अति उत्तम रहता है। अगर शिवालय नहीं है तो घर में आप अपने कर सकते हो। शिव जी की फोटो रख लें अपने सामने, और फिर उसके सामने जो हम नियम बताएंगे, जो विधान बताएंगे, उस विधान से आप कर सकते हैं। और जैसे ही आप इस साधना को करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। और इस साधना में कोई तुष्टि अगर हो जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम खड़ी होने वाली नहीं, क्योंकि गृहस्थ जीवन में लोग रहते हैं तो उनको लगता है कहीं हमसे भूल हो गई, कोई तुष्टि हो गई, तो हमें कोई अपराध ना लग जाए, हमें कोई दंड ना लग जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर तो सबको माफ करने वाले हैं। अगर कोई साधना में गलती होती है तो सिद्धि भले नहीं होगी, क्योंकि अगर गलती करोगे या बीच में साधना से उठोगे तो साधना तो आपको सिद्धि नहीं होगी, पर आपको इसका अपराध भी नहीं लगेगा। और अगर आप पूर्ण विधि से करते हैं
तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। किसी कारणवश अगर आपकी साधना अधूरी रहती है तो इसमें कोई दोष नहीं लगता है। आप अपने घर बैठे भगवान शंकर के कर सकते हैं साधना। और इस साधना को वही लोग लें जो भगवान शंकर को मानते हैं, जो उस भगवान शंकर के आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। किसी लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं भगवान होते ही नहीं। तो ऐसे लोग साधना लेकर क्या करेंगे? साधना वही लोग ले जिन लोगों को आस्था हो, विश्वास हो, प्रेम हो भगवान के प्रति, तभी। क्योंकि जो साधना होती, सिद्धि होती आस्था और विश्वास से मिलती है। तो आपको एक आस्था और विश्वास से इस साधना को आप करें तो आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। जो लोग कहते हैं सिद्धियां होती नहीं, शक्ति होती नहीं, तो वो लोग तो बिल्कुल साधना ले ही ना। अब ज़्यादा विधान बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको बता दें इस साधना में आपको मंत्र जाप कितना करना है। मंत्र जाप आपको 61 माला आपको मंत्र जाप करना है। 61 माला आपको एक आसन में बैठकर जाप करना होगा। आप उठ नहीं सकते हो जब तक मंत्र का जाप करें। और भी उसका विधान है, कैसे आपको करना है, कौन सा आसन लेना है, क्या लेना है, ये सारी चीज़ें हम आपको लिख कर व्हाट्सएप पर भेज देंगे जब आप अगर साधना उत्कीलन करवाओ तो। क्योंकि साधना जितनी भी होती सारी कीलक होती है, इनको उत्कीलन करवाना पड़ता है। तो जिन लोगों को साधना लेना है तो उनको हम बता देंगे कि कैसे साधना करना है, कितने समय से शुरुआत करना है। क्योंकि ये भी बता दें साधना को आपको रात्रि के समय करना है, क्योंकि शिवरात्रि है। तो इसमें क्या है, जो साधना होती है वो रात्रि के समय करना है। दिन में इस साधना को नहीं कर सकते, पर दिन में आपको व्रत जरूर रखना होगा। भगवान शंकर का इस साधना के लिए आपको व्रत उपवास रखना होगा। और संध्या के समय 9 बजे के बाद इस साधना को आप शुरू कर सकते हैं। और जब तक ये 61 माला आप जाप करो, एक आसन पर बैठकर करना। और बेलपत्र है, भोग है, नॉर्मल आपको पूजन उसका विधान करना है, अगरबत्ती धूप बत्ती करना है, होम करना, हवन करना। अब हवन अपनी श्रद्धा अनुसार करना है, आहुति जैसे जैसे आपको देने हो और जो भी सामग्री देने, उसमें कोई अलग से नहीं। आप जैसी पूजा करते हो भगवान शंकर की, वैसे ही नॉर्मल करना है। और हम जो मंत्र देंगे वो सावर मंत्र है। तो सावर मंत्र सिर्फ आपको जाप करना है। और पूजन करने के बाद फिर आसन पर आप बैठ जाना, फिर मंत्र का आप जाप करेंगे। जब वो जाप करेंगे तो 61 माला के लास्ट में, जब 61वां माला आप जाप मंत्र जाप करेंगे, तभी आपको आवाज आएगी। तो आप डरना बिल्कुल मत, भगवान की कोई शक्ति आपको आवाज देगी, जिससे आप उनसे वचन मांग लेना त्रिशाल बनने के लिए। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि वो कहते हैं कि महाराज जी बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था, और ये आवाज आई तो हम डर गए, तो बीच में हमने साधना छोड़ दी, तो उनकी साधना अधूरी रह गई, तो वो पूर्णता नहीं हुई। तो आपको किसी प्रकार की अगर आवाज सुनाई देती है तो डरना बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जो साधना करोगे तो उसका ही अनुभव आपको सुनाई देगा। तो डरना नहीं है, आपको ना उठना है। जब तक आप वचन ना मांगो तब तक आपको उठना नहीं है। वचन मांगने के बाद और कान में आवाज भी आ सकती है, और सामने आपके धुआं जैसा आकार में शिवलिंग भी बन सकती है। उस शिवलिंग से आवाज आ सकती है। जैसे आप लास्ट में जब माला चलेगी 61 में, तो आपके सामने लगेगा कि धुआं के आकार के कोई शिवलिंग आपके सामने बनी है, प्रकाश सा आपको दिखाई दे, उसमें से आपको आवाज आती सुनाई दे। तो आप बिल्कुल नहीं डरना, ना भागना, इससे कोई खतरा वाली बात नहीं। ये भगवान शंकर की कोई शक्ति है जो आपको रूप में दिख सकती है, जिससे आप बिल्कुल भयभीत ना हो। और नहीं भी देख सकती है, दिख भी सकती है और नहीं भी दिख सकती है। अगर नहीं दिखेगी तो कानों में आवाज आएगी, और दिखेगी तो उसी में से आवाज आपको सुनाई देगी, जो आपके सामने धुआं के आकार में शिवलिंग बनेगी या प्रकाश सा आपको दिखाई देगा, तो उसमें से भी आवाज आ सकती है। तो इसमें आपको डरने की बिल्कुल बात नहीं है। बस सिर्फ आप उसकी आवाज सुनना और अपने हिसाब से वचन जो आपको मांगना हो, त्रिकालदर्शी बनने का या अपने लिए कुछ मांगना हो तो मांग सकते हो। और इसमें क्या है, जब सिद्धि हो जाएगी तो अपना भी भविष्य देख सकते हो, दूसरों का भी देख सकते हो। कैसे भी भूत प्रेत खेल रहे हो तो उनको 1 सेकंड में पकड़ के बांध सकते हो। कैसी भी तंत्र क्रिया हो, प्रेत बाधा हो, कुछ भी हो, 1 सेकंड में खत्म कर दोगे आप। ये भगवान शंकर की बहुत पावरफुल एक गोपनीय साधना, भले ही एक दिन की जरूर है ये साधना, पर इसका जो प्रभाव होता है ना, ये बहुत ही पावरफुल होता है। कि मान जाओगे आप कि हाँ ये शक्ति बहुत पावरफुल है, भगवान शंकर से बढ़कर तो कोई है ही नहीं। अब ये साधना आपको मिलेगी कैसे, बता दें आपको। इतने दिन पहले से हमने इसलिए डाल दी है क्योंकि मंत्र कीलन में समय लगता है, 5-6 दिन का समय लग जाता है, 3-4 दिन भी लग जाते हैं। तो हमने पहले से साधना डाल दी है कि जिससे हर कोई साधना ले सके। और क्योंकि 2-4 लोगों ने अगर साधना ली
तो फिर एकदम से मंत्र उत्कीलन सबका नहीं हो पाता, थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी 15 दिन का समय है, तो पहले से आप ये साधना ले लें। तो आपको कैसे लेना है, आपको, क्योंकि साधना जितनी भी होती है कीलक होती है, इनको गुरुमुख द्वारा उत्कीलन करवाया जाता है। तो आपको भगवान शिव को साक्षी मानकर एक संकल्प लेना होगा, मानसिक मन में संकल्प ले लेना, भगवान शंकर जी को साक्षी मानकर बोलना कि हम साधना के लिए गुरु स्वीकार करते हैं, और जो श्रद्धा हो उसमें दक्षिणा बोल देना संकल्प में। फिर अपना नाम, गोत्र और पता और पिताजी का नाम, एक फोटो, ये हमें व्हाट्सएप पर देना। फोटो इसलिए मानते हैं कि हम जिसके लिए मंत्र उत्कीलन कर रहे हैं उसी व्यक्ति का मतलब हो रहा है या दूसरे का, इसलिए हम फोटो मांगते हैं। तो उसी आधार पर हम आपको मंत्र उत्कीलन करेंगे। जैसे ही मंत्र उत्कीलन हो जाएगा तो हम आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9648373727, यानी कि 9648373727। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करना, कब जब संकल्प कर लो। और कॉल बिल्कुल नहीं करना, कॉल उठाने का हमें समय नहीं रहता है, तो आप सिर्फ व्हाट्सएप करना। और व्हाट्सएप कब करना, जब आप संकल्प ले लो कि भाई हमने संकल्प ले लिया, और इसी वीडियो के लिंक को शेयर कर देना व्हाट्सएप पर कि इस साधना को उत्कीलन कर दो। तो फिर हम आपके नाम से मंत्र को उत्कीलन करेंगे, और मंत्र उत्कीलन करके आपको व्हाट्सएप पर ही हम भेज देंगे। और फिर जो हम विधि देंगे, जो मंत्र देंगे, आप उस मंत्र को, उस विधि को हमारे बताए अनुसार करना, तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। और पहले से जैसे आपने अभी वीडियो देखा है, तो अभी संकल्प लेके आप अपना नाम गोत्र भेज देंगे, तो हम आपके नाम से मंत्र को उत्कीलन करेंगे। तुम सोचो कि अभी शिवरात्रि के 15 दिन है, उसी दिन हम करवा लें, तो फिर मंत्र उत्कीलन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2-4 दिन का, 5 दिन का समय लग जाता है। या 1-2 लोगों का हम ऑर्डर लिए हैं, तो उनका मंत्र उत्कीलन कर रहे होंगे, तो आपको वेटिंग में भी जा सकता है, तो फिर कौ शिवरात्रि तक आपको मिल भी ना पाए साधना। तो इसलिए आप वीडियो देखो, तुरंत ऑर्डर दें, तो हम आपके नाम से मंत्र को उत्कीलन करेंगे। आप सोचो अभी तो समय है, और तभी करा लेंगे, तो हम तब किसी दूसरे का ऑर्डर लिए होंगे, उनका हम मंत्र उत्कीलन कर रहे होंगे, तो फिर आपको उत्कीलन नहीं कर सकते। तो जितने भी शिव भक्त हैं, इस शिव भक्ति के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि बहुत पावन ये साधना सिर्फ 1 दिन की हम लेकर आए हैं। जिन लोगों को करवाना है वो तुरंत ही इस साधना को उत्कीलन करवा लें और इसका लाभ लें। बहुत स्पेशल साधना है, वो मात्र 1 दिन की साधना है। जितनी भी मेहनत लगेगी सिर्फ 1 दिन ही तो करना है, और 1 दिन जब इस मेहनत अपने अच्छे से कर लोगे ना, तो सफलता प्राप्त जरूर हो जाएगी। और जो 10 दिन आपको मेहनत करनी होती है वो सिर्फ 1 ही दिन करना है, और भगवान शंकर की पावन साधना को करके और दिव्य दरबार लगाकर जन कल्याण करें। और एक बात याद हो रखना, कभी इस साधना का दुरुपयोग नहीं करना, किसी के कष्ट मत देना। जितना भी करना जन कल्याण के लिए करना, दूसरे को हित के लिए करना, दूसरे के कल्याण के लिए करना, कभी किसी के साथ गलत नहीं करना जिससे कि इस साधना का दुरुपयोग हो। साधनाएं सिर्फ, भक्ति सिर्फ जन कल्याण के लिए होती है, दूसरों को कष्ट देने के लिए बिल्कुल नहीं होती है। तो इस बात को बिल्कुल याद रखना, वचन देना होगा कि हम कभी भी किसी के साथ दुरुपयोग नहीं करेंगे इस साधना को। तो हमारी साधना कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और हर हर महादेव जरूर लिखें कमेंट में।